मैम, जिस तरीके से विवेक पटेल और शिल्पी राज का जो मुद्दा अभी आया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? आप डगरा पर के बैगन के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट एनजीओ चलाती है। सॉरी टू से, करनी धरनी कुछ नहीं, छेड़नी दुनिया भर का। तो ये महिला झकास और महिला विनाश मंच है, महिलाओं के लिए नहीं बना है। ये एनजीओ दुकान बन चुकी है। महिला झकास विकास जो भी है, ABCD मंच। अगर 2015 में इसने उसके साथ अवैध संबंध बनाए या शादी किया, शादी के साथ शारीरिक संबंध बनाया, तो वो भी तो इनलीगल है। जो डगरा पर का बैगन औरत है, इस पे जा करके बात करती है, न्याय की बात करती है। उसने FIR दर्ज नहीं कराई कि ये विवेक पटेल हमारा कमाई खाने के लिए हमको पटना लाता है। और आप बताइए कि 15 साल की लड़की मंदिर में शादी करेगा, जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? और बिहार कैसे बंदा? मैं माननीय नीतीश कुमार जी से कहूंगी कि ऐसे ऐसे एनजीओ पे कार्रवाई करिए, क्योंकि हमारे बिहार की बेटियों का नाम भी बर्बाद हो रहा है। आप महिला आयोग जाइए, अपनी आवेदन को दीजिए। आपके साथ कोई ठगी भी करता है कोई एनजीओ, तो आप जाइए महिला आयोग में और उस एनजीओ का खिलाफ एविडेंस दीजिए और देखिए उस पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। ना खाता ना बही, महिला झकास मंच बोली वही सब सही। ये अब पटेल को ले आई है और वो पटेल उसको मिल जाएगा 10 लाख रुपया। इसका तो काम है 10 लाख 5 लाख दिला देना। घर जोड़ने वाली कहाँ है? घर को तोड़ तोड़ के पैसा दिलाएगी। तुमने क्या शिल्पी को छोड़ दिया होगा? क्या शिल्पी से तुम्हारा वो नहीं हुआ होगा? क्या करते बच्चा के बहाने उसको बर्तन भी मजवाते, लड़का और स्टूडियो घुमवाते। इसने देख लिया, अच्छा इसकी आवाज़ अच्छी है, इससे हम कमाएंगे, इसके साथ रहेंगे भी, ऐश भी करेंगे, इसका गाने में से जो पैसा आएगा उससे हम ऐश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ शिल्पी से कि प्लीज ना आप किसी प्राइवेट एनजीओ झकास बकाच मंच बीना मालवी जैसे लोगों से दूर रहिए। जमीन से उठकर अपनी मुकाम को हासिल किया है। अगर उसके गले में आवाज ही नहीं होता, विवेक बिंद्रा क्या गोबर गाय को गवाता? नहीं ना, उसकी आवाज अच्छी। अगर तुम बीबी मानते तो तू काहे के लिए ले गया था नचनिया बचनिया बनाने के लिए, गवैया बनाने के लिए? घर में रखते। वृक्ष हमने लगाया तो फल कौन खाएगा? अरे मारेंगे 2-4 लपन ना तो सब निकल जाएगा। हम चाहे तो अभी केस करवा दे। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पवन सिंह का मुद्दा जो था अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच में बिहार में एक नया मुद्दा आ गया शिल्पी राज और विवेक पटेल का। विवेक पटेल दौरे दौरे पहुंचता है पटना, मुलाकात होता है बीना मानवी से, जो महिला विकास मंच चलाते हैं। अब ऐसे में क्या बीना मानवी जो पवन सिंह को इंसाफ नहीं दिला सके, जो ज्योति को इंसाफ नहीं दिला सकी, वो बीना मानवी क्या अब विवेक पटेल को इंसाफ दिलाएगी? अब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसिस इंडिया बबीता मिश्रा जी है। मैम, स्वागत है आपका। हाँ, आपको भी स्वागत है एक न्यूज 24 में। मैम, जिस तरीके से विवेक पटेल और शिल्पी राज का जो मुद्दा अभी आया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? आप डगरा पर के बैगन के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट एनजीओ चलाती है। सॉरी टू से, आप जैसे मीडिया ने ही छपास का रोग लगा दिया है। करनी धरनी कुछ नहीं, छेड़नी दुनिया भर का। तो ये महिला झकास और महिला विनाश मंच है, महिलाओं के लिए नहीं बना है। लेकिन विवेक पटेल को तो अब उम्मीद है कि महिला विकास मंच से उन्हें इंसाफ मिलेगा। शिल्पी राज भी उनकी और शिल्पी राज का तमाम जो पैसा है वो भी उसका। कैसे? यहाँ पैसों का ही खेल होता है। ये जो एनजीओ है, लोग महिला आयोग नहीं जाते। जो माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बनाया है, वो वहाँ नहीं जाते जहाँ कि वहाँ सही में उसको इंसाफ मिलेगा। निःशुल्क आवेदन वहाँ दिया जाता है, जहाँ शुल्क ले करके आवेदन लिया जाता है, जैसे कि 1100 आई थिंक। तो अब सोचिए ना भाई, ये एनजीओ दुकान बन चुकी है। महिला झकास विकास जो भी है, ABCD मंच, ये सब दुकान है। और इसी दुकान में आने वाला कौन है? लालची लोग। वो लालची कौन है? विवेक पटेल। और ये विवेक पटेल एक मीडिया में भी कहता है कि भाई हमने पेड़ लगाया तो आम तो हम खाएंगे ना, पहले हम स्टार बनाए तो अब मेरे पास आए, कमाए और फिर हमको दे। तो ये पति कम दलाल ज्यादा।
लगता है। और रही बात, ये कहता है कि 2015 से हमारा लिविंग रिलेशन है और फिर शादी किए। और शिल्पी का अगर एज देखा जाए, गूगल में सर्च करती हूँ तो उसका एज 20 साल होता है। अगर 2015 में इसने उसके साथ अवैध संबंध बनाए या शादी किया, शादी के साथ शारीरिक संबंध बनाया, तो वो भी तो इनलीगल है। अगर आज शिल्पी अगर थोड़ी सी केस कर दे, थाने में जाके एफआईआर दर्ज कर दे कि जिस वक्त मुझे लाया गया मैं नाबालिग थी, तो इस पर पॉस्को एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। ये तो पैसा कमाने के लिए ये मंच और भंच पे गया हुआ है। ये जो डगरा पर का बैगन औरत है, इस पे जा करके बात करती है, न्याय की बात करती है। तो पहले इनको मैं बता दूं कि मीडिया ही है जो इनको कवरेज देती है। ये जिस मीडिया को ये बोलती है कुत्ते की तरह आ जाता है, तो मीडिया ही बेवकूफ़ है जो इसके दरवाजे पे चला जाता है। इसका फुटेज ही नहीं देना चाहिए, इसका दुकान खुद ब खुद बंद हो जाएगा। लेकिन विवेक पटेल तो कह रहा है कि हमने उसको स्टार बनाया, हमारा दुकान उसकी वजह से चला गया, मेरा घर सब कुछ बर्बाद हो गया उसकी वजह से। अच्छा, एक बात बताइए, जो विवेक पटेल की माँ बीमार थी, इसने अपने माँ के लिए 1 रुपये खर्चे नहीं किए, इसकी माँ मर गई और तब ये शिल्पी के लिए पैसा खर्च करेगा। यहाँ तो अगर आप 5 रुपए किसी लड़की, गरीब लड़की को देते हैं तो उसके साथ इज्जत, उसके इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। तो ये लड़की उस वक्त कितने साल की थी, मैं आपको बता देती हूँ। अभी उसका उम्र हम आपको बता दें कि हो सकता है गूगल झूठ बोले, तो 24 साल होगा उम्र शिल्पी का। अगर 24 साल की अभी 2024 में उसका उम्र 24 साल है, तो वो 2015 में जब इसको पटना लेके आया तो उसका उम्र कितना रहा होगा? 15 साल। 15 साल की लड़की के साथ अगर आप संबंध बनाते, वो भी इलीगल है, वो भी कहीं ना कहीं शारीरिक शोषण है, मेंटल हैरेस है। और उसको आप प्यार का नाम देते हैं, आप सीधे पॉस्को एक्ट में। वो तो बेवकूफ़ लड़की है जो उसने पॉस्को एक्ट नहीं लगवाया, उसने एफआईआर दर्ज नहीं कराई कि ये विवेक पटेल हमारा कमाई खाने के लिए हमको पटना लाता है और हमको एक झोपड़ी में 2000-4000 के रूम में किराए में रखता है और मेरी आवाज़ की कमाई खाने के लिए हमको हर जगह में जाती है। अपना वोकल का 200, 300, 500 जो भी उसको मिलता था, उससे उसका घर खर्चा चलता था। आपको लगता है कि ये जो लड़का है ये सच बोल रहा है? इसको तो ये भी पता नहीं कि शादी कहाँ हुआ, इसकी शादी का प्रमाण क्या है? आप बताइए कि 15 साल की लड़की मंदिर में शादी करेगा, जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? ये कहता है कि मंदिर में शादी की। मंदिर में भी आज रजिस्टर्ड मैरिज होती है, वो क्यों नहीं है? वो भी नहीं है, खाली फोटुआ से हो जाता है। फोटो लगा लिए, सिंदूर। तो एक कलाकार है, ये लोग सिंदूर पहनती है, फिर धोती है, फिर पहनती है, फिर धोती है, तो ये सिंदूर। और ये लोग कलाकार 10 एक ही पलंग में 10 आदमी एक साथ सो जाता है। तो इसको ये सब कलाकार को आप बोलिएगा कि घर का कन्या। अगर घर का तुम कन्या बनाए थे तो तुम रोड पे पटना में क्या करने लेके आए थे? उसका धंधा करके कमाई खाने आए थे शिल्पी का। लेकिन बीना मानवी तो कह रही है ना कि विवेक पटेल को पैसा दिलवाएगी अगर शिल्पी साथ में रहने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल गलत कर रही है, बढ़ावा है। एक तो 15 साल की बच्ची है और उसने बना दिया उसको। ऐसे एनजीओ पर भी मैं कहूं, अगर शिल्पी लाज अगर सुन रही है आपके माध्यम से, तो मैं कहूंगी कि केस करो, जाओ थाने में एक एप्लीकेशन करो कि आपके सम्मान के साथ हनन हो रहा है, आपके इज्जत को उछाला जा रहा है। बिकॉज मीडिया को भी बुला के वो बाइट जो देती है, एनजीओ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि प्राइवेट एनजीओ, आपने देखा होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कितने एनजीओ पर ताला लगवा दिए, यही दुकान खोलने के क्रम में ताला लगवाया दिया जाता। ऐसे एनजीओ अगर गलत करते तो एनजीओ को भी अधिकार नहीं है, एनजीओ पे भी आप केस कर सकते हैं। मैं बता दूं कि अगर कोई एनजीओ आपसे गलत काम करवा रहा है या गलत बढ़ावा दे रहा है, पैसे कमाने के आड़ में आपके साथ अवैध काम करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस पर एफआईआर दर्ज कीजिए। और वो मैं एनजीओ के बारे में बता देती हूं कि अगर एनजीओ पैसा क्यों लेती है, प्रतिष्ठित महिला हो तो 1100 रुपये लेती क्यों है भाई? क्या है ये? 10 गवार लेडी आएगी, नहीं तो वो तो कहते हैं कि 1100 रुपया लेगी, तो एक दिन का कमाई कितना हुआ? वो तो कहते हैं रजिस्ट्रेशन कितना हुआ भाई? अगर 10 महिला आ गई, और बिहार में अशिक्षित महिला सबसे ज्यादा है, तो अगर वो 10 महिला आती है, किसी भी महिला, चाहे झकास मंच, विकास मंच, ABCD Z मंच, है
11,000 रुपया पर डे का कमाई, महीने का कितना हो गया? 3 लाख। तो ये दुकान नहीं है तो यहाँ क्या क्या चल रहा है? दुकान ही है ना। और दुकान को खोल किसने, दुकान को वृद्धि कौन दे रहा है? हम और आप, मीडिया। फुटेज भी उसी को मिल रहा है। और देखिए तमाशा कहाँ हो रहा है। और बिहार कैसे बंदा, मैं माननीय नीतीश कुमार जी से कहूंगी कि ऐसे ऐसे एनजीओ पे कार्रवाई करिए, क्योंकि हमारे बिहार की बेटियों का नाम भी बर्बाद हो रहा है। अब भाई बताइए, भाई बेटी को लेकर के 4 गो मीडिया आ जाते हैं, मीडिया वाला भी बेचारा क्या करेगा, उसको तो अपने राइट्स पते नहीं है, तो वो भी आते हैं और आपको फुटेज, मैडम बताइए। और वो मैडम क्या करती है, तुम्हारे घर में तुम्हारे पति ने क्या किया, तो मेरे साथ ऐसे किया वैसे क्या, अपने घर के सारे कहानी मीडिया में परोसती हैं। किसके जरिए? डगरा पर का बैगन के जरिए, मतलब झकास मंच के जरिए। तो यहाँ विनाश मंच है। ये महिला नहीं, महिला, हमारे माननीय नीतीश जी ने महिला आयोग, राज्य स्तर पे महिला आयोग है। मैं सबसे निवेदन करूंगी, महिला आयोग का नंबर, टोल फ्री नंबर आप दीजिए अपने भी माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, ताकि जो भटके लोग हैं ये एनजीओ, प्राइवेट एनजीओ में ना घूमे। अपना 1000, 1500, 5000, 50,000 खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप महिला आयोग जाइए, अपनी आवेदन को दीजिए। आपके साथ कोई ठगी भी करता है कोई एनजीओ, तो आप जाइए महिला आयोग में और उस एनजीओ का खिलाफ एविडेंस दीजिए और देखिए उस पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। लेकिन अगर अभी बात करें विवेक पटेल का, तो विवेक पटेल को एक उम्मीद है महिला विकास मंच से कि इंसाफ मिलेगा और पैसा मिलेगा, क्योंकि लगातार विवेक पटेल कह रहा है कि मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया शिल्पी राज के कारण, और जो शिल्पी राज अभी एक स्टार बनी हुई है। मैं बता दूं एक बात, पहले तो वो लड़का ही फ्रॉड है, ना खाता ना बही, और महिला झकास मंच बोली वही सब सही है। ये तुम मतलब कन्हैया का चाची और दूल्हों का चाची, 4 बच्चा कमाए, सीमा हैदर अच्छी, इनलीगल पाकिस्तान से आया तो बहुत अच्छी, और ज्योति मौर्य भी अच्छी, पति को छोड़ के आशिक को चुन लिया तो अच्छी। अरे कौन सा महिला कल्याण कर रहे हो? महिला का चरित्र का बखान कर रहे हो आपके द्वारा। ये अब पटेल को ले आई है और वो पटेल, उसको मिल जाएगा 10 लाख रुपया। इसका तो काम है 10 लाख 5 लाख दिला देना। घर जोड़ने वाली कहाँ है? घर को तोड़ के पैसा दिलाएगी, और पैसा भी किसको? ये फ्रॉड को। ये जो विवेक पटेल है ये फ्रॉड है, इसने ही लड़की को यूज किया। एक बात बताइए, हम किसी का नेकी करते हैं तो बगैर हम शारीरिक संबंध बनाए भी तो नेकी कर सकते हैं। हैं? तुमने क्या शिल्पी को छोड़ दिया होगा? क्या शिल्पी से तुम्हारा वो नहीं हुआ होगा? टिक लिया 15 साल में, मथा उसका सिंदूर में टिक दिया 15 साल की उम्र में, इसको जेल होना चाहिए। और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना लिया, हाँ, और बच्चा नहीं हुआ, यही ना? नहीं तो पता नहीं क्या करते, बच्चा के बहाने उसको बर्तन भी मजवाते, लड़का और स्टूडियो घुमवाते, यही ना? वो तो समझदार लड़की थी। लेकिन विवेक पटेल के जो गांव वाले हैं वो कहते हैं कि शिल्पी विवेक पटेल के घर में रहती थी, बाकायदा सिंदूर मंगलसूत्र सब पहन के रहती थी, साड़ी पहन के रहती थी। अब विवेक पटेल के मोटरसाइकिल पर घूमने जाती थी जहां स्टेज शो करने जाती थी। देखिए मेरी बात आप सुनिए, गरीब जो बच्चियां होती है ना, आप देखिएगा आपके अगल बगल में भी बहुत गरीब लड़की है जो नाबालिग है, उसको लगता है कि कोई हमको सहारा मिल जाए। और ये कोई अमीर नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर है, बहुत पैसा वाला है विवेक। हाँ, टूटा फूटा एगो मोबाइल का दुकान है, इसने देख लिया अच्छा इसकी आवाज़ अच्छी है, इससे हम कमाएंगे, इसके साथ रहेंगे भी, ऐश भी करेंगे, इसका गाने में से जो पैसा आएगा उससे हम ऐश करेंगे। इसके पास पैसा होता तो माँ का इलाज नहीं करता। जो माँ जन्म दी है उसको छोड़ दिया, उसको मरने दिया। अरे माँ तो ऐसी होती है कि भूखे रह के अपना बेटा को अपने हाथ का निवाला खिला देती है, अपना कलेजा टुकड़ा दे देती है। और ये अपने माँ को छोड़ करके, माँ को मरते हुए छोड़ करके वो लड़की के चक्कर में चल गया, तो ये बताइए पछने वाली बात है? एकदम नहीं है। ये लड़का जो है ये फ्रॉड है। ये चाहता है कि अच्छा शिल्पी तो पैसा वाली हो गई, अब हम इसको टाने कैसे, हम इसको बदनाम कैसे करें। तो 2 साल पहले तो इसको पूरा बदनाम कर दिया मीडिया में।
वहाँ कुछ नहीं हुआ तो कोर्ट हुआ, और कोर्ट में इसके पास सबूत नहीं है तो ये भटकेगा नहीं। अगर सबूत होता तो ये भटकता नहीं। और 2015 की बात मैं कहूँ तो 2015 में तो वो नाबालिग थी। मैं बार बार कहती हूँ शिल्पी से कि प्लीज ना आप किसी प्राइवेट एनजीओ, झकास बकाच मंच, बीना मालवी जैसे लोगों से दूर रहिए, बिल्कुल, क्योंकि यहां आपका भला नहीं हो सकता। आपके पैसे जरूर ऐंठे जा सकते हैं, आपके पैसे जरूर निकले जा सकते हैं 10 लाख के माध्यम से। और मैं बार बार कहती हूं कि आप एप्लीकेशन दीजिए थाने में कि आप उस वक्त कम उम्र की थी, आपके साथ गलत हुआ। देख लीजिए, कोई भी एनजीओ हो, एनजीओ भी अगर आपको टॉर्चर करती है, आप लिखित दीजिए। आपको आज के डेट में कौन नहीं जानता है, आपको हर लोग जानते हैं। आपकी गायकी, आप वो शख्स हैं जो जमीन से उठकर अपनी मुकाम को हासिल किया है। अगर उसके गले में आवाज ही नहीं होता, ये विवेक बिंद्रा क्या गोबर गाय को गवाता? नहीं ना, उसकी आवाज अच्छी थी, वो स्टार बन गया। और किसकी किस्मत, उसकी किस्मत, वो दर दर की ठोकर खा रही थी, ऐसा नहीं है। उसने कहा भी कि मैं ये लॉकडाउन में भूखे रहती थी। तो ये समझने की जरूरत है। अरे तू पैसा वाला था तो भूखे कैसे रखती थी? कैसे शिल्पी को भूखा रखता था? तुम फ्लैट में रखते थे, 50,000 के फ्लैट में रखते थे, 3-4 हजार का फ्लैट में रखता होगा किराए में। वो तुम अब पैसा नहीं देते थे। शिल्पी जो गाना गाती थी, जा जाके 300, 400, 500 का वहां से जो वो कमा के लाती थी पर डे, उसी से तुम भी अपना पेट भरते थे और लड़की का बैग ढोते थे। लड़की ने देखा कि भाई बहुत हो गया, ठीक है, हमको यहाँ तक लाया तो मेरे शरीर के साथ खेला भी, हम अब छोड़ देते हैं। शिल्पी के शरीर के साथ खेला ना भाई, सिंदूर के नाम पर। तो अगर आज के डेट में कोई लड़की के साथ कोई लड़का शादी करने के नाम पर सो जाता है, रहता है, तो भी तो उसका घर का खर्चा चलवाते हो ना, उसको देते हो ना कि भाई छोड़ने का कितना पैसा लोगी। लड़की के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान समाज में महिला को अंदर, अगर तुम बीबी मानते तो तू काहे के लिए ले गया था? नचनिया बचनिया बनाने के लिए, गवैया बनाने के लिए घर में रखते, बर्तन मांज के खाती अपना। लेकिन तुम तो ऐसे नहीं किए, तुमको तो भाई ये चाहिए। और अभी भी क्या कहता है, वृक्ष हमने लगाया तो फल कौन खाएगा? अरे मारेंगे 2-4 लपन ना तो सब निकल जाएगा। हम चाहे तो अभी केस करवा दे, अभी मैं एक आवेदन दे दूंगी कि ये इसके शिल्पी के उम्र की जांच होनी चाहिए। मैं कोई भी मंच कुछ नहीं कर पाएगी, पैसा दिलवाएगी इस नालायक लड़का को। बिल्कुल शिल्पी को मैं कहती हूं एक ऑनलाइन एप्लीकेशन दायर कीजिए थाने में। देखिए कल ये लड़का जेल चला जाएगा, इस पे पोस्को एक्ट लग जाएगा। 15 साल की लड़की के साथ आप संबंध नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी अक्ल नहीं होती। उसी का फायदा इसने उठा लिया।